हेलो दोस्तों, राधे राधे। मेरे यूट्यूब चैनल स्टॉक इन्वेस्टमेंट मार्केट में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कुछ फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर के बारे में जो अपने लाइफ हाई से अराउंड 45% अराउंड 35% के बीच में टूटे हुए हैं। और वो ऐसे शेयर है जो कि अब जो कि आने वाले टाइम में बढ़ सकते हैं, अच्छे रिटर्न दे सकते हैं आपको। तो मैं आप आपके बारे में मैं उन शेयर के बारे में कुछ डिस्कस करूँगा और डिस्कस करूँगा कुछ ऐसे न्यूज़ के बारे में जिन जिन न्यूज़ पे अभी कुछ बोर्ड ने अब कुछ चीज़ें अप्रूव्स करी है। वो माइट उसके उससे उन न्यूज़ से आप फ़ायदा उठा सकते हैं उन शेयरों के अंदर। और मैं शेयर करूँगा एफ आईज और डी आईज का डेटा। एफ आईज ने कितनी सेलिंग कर एफ आईज ने अभी तक कितनी सेलिंग करी है, और आज एफ आईज ने कितना खरीदा है, कितना बेचा है, और डी आईज ने ये कितना खरीदा है, कितना बेचा है, और एफ आईज की अब तक की 1 अक्टूबर से अब तक की कितनी सेलिंग हो चुकी है। तो मेरा फर्स्ट फंडामेंटल शेयर है जो कि अपने हाई से अराउंड 45% गिर चुका है। अगर हम बात करने वाले हैं, मेरा फर्स्ट फंडामेंटल शेयर कोचिंग शिपयार्ड है। अगर आप देखोगे ये शेयर अपने हाई से, अगर आप कैलकुलेट करोगे, ये शेयर अपने हाई से अराउंड 42-45% है। अगर इसको आप ध्यान से और देखोगे, स्क्रीनर में चेक करोगे, अराउंड 40-45% टूट चुका है। ये एक बेस्ट शिपिंग का बेस्ट फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर है। अगर इसके फंडामेंटल आप चेक करोगे, बहुत अच्छे फंडामेंटल्स है, कोई फालतू का डेप्थ नहीं है। और ये शेयर और अपने इसका जो लाइफ हाई है 2979 का है। तो दोस्तों, ये एक टाइम होता है जहां आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है, थोड़ा ग्रीडी बनना पड़ता है, जहां आपको मार्केट आपको आपको मौका देता है। तो ऐसे मौके कभी कभी मिलते हैं। तो दोस्तों, मेरा काम, मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बाकी आपकी मर्ज़ी, आपको इस शेयर को परचेज़ करना नहीं करना। बाकी मेरा काम है आपको सजेशन देना। ऐसे शेयर कभी मिलते नहीं हैं इतने डिस्काउंट पे। तो अगर आपको मौका मिले तो आप इन शेयर्स को रिव्यू कर सकते हो। सेकंड शेयर है मेरा IRFC शेयर। ये भी अपने लाइफ हाई से अराउंड 30-35% टूट चुका है। ये रेलवे कंपनी, ये एक रेलवे फाइनेंस कंपनी है। ये एक मोनोपोली कंपनी है बेसिकली, जो रेलवे को ही फाइनेंस करती है। अभी ये ग्रीन एनर्जी में भी कंपनी अपने आप को एक्सटेंड कर रही है। जो ग्रीन एनर्जी का जो भी फाइनेंशियली जो भी प्रोजेक्ट होंगे, रेलवे को जो भी जरूरत पड़ेगी, तो उसमें भी इन्वेस्ट करने जा रही है। एज वेल एज ये इनका जो अभी आने वाले टाइम में क्या होने वाला है, ये वंदे भारत जो ट्रेन हो रही है, जो इंडिया में लॉन्च हो रही है, तो धीरे धीरे एक्सपोर्ट भी करने जा रही है वंदे भारत इंटरनेशनल लेवल पे भी। तो डेफिनेटली ये शेयर आने वाले टाइम में आपको माला माल कर सकता है। तो इनके फंडामेंटल चेक कीजिए। अगर आप शेयर को रिव्यू देखना चाहोगे, फंडा ये शेयर अपने लाइफ हाई से अराउंड 32-35% आप गिरा हुआ है। अगर आप प्रॉपर लाइफ हाई से चेक करोगे, इसका लाइफ हाई 229 का है। ठीक है दोस्तों, ये शेयर है और एक मोनोपोली कंपनी है। ऐसी कंपनी बहुत ही कम देखने को मिलती है। नेक्स्ट शेयर है हुडको। हुडको एक हाउसिंग डेवलपमेंट कंपनी है, जो जितनी भी हाउसेज जो गवर्नमेंट पास करती है, इतने हाउसेज हम गरीबों के लिए निकालने हैं, हमें गरीबों के लिए बनाने हैं, तो ये कंपनी एक टेंडर लेती है, अप्लाई करती है, और ज़्यादा टेंडर इन्हीं कंपनी को मिलता है, हुडको को। ये भी कंपनी अपने लाइफ हाई से अराउंड 35-40% टूटा हुआ है। आप चेक करोगे 38.39% ये अप्रॉक्सीमेटली टूटा हुआ है। तो यही मौका है दोस्तों ग्रीडी बनने का, इन शेयरों को लपकने का। तो और ये इसका पी सिर्फ 20.33 है, और इसका डिविडेंड डिविडेंड यील्ड भी अच्छा है, अराउंड 2% है, जो कि 1.8 मेंशन है, 2% है। तो ऐसा मौका कभी नहीं मिलता। तो ये 3 फंडामेंटल शेयर के बारे में मैंने आपसे बात करी है, कोचिंग शिपयार्ड, IRFC और हुडको। आप इन शेयर को रिव्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट शेयर की मैं बात करने वाला हूँ इजी ट्रिप। इजी ट्रिप आज ही शेयर अराउंड 3% बढ़ा है, अराउंड 3.25% हो चुका है, आप कह सकते हो 4% बढ़ा है। ये शेयर आज 4% क्यों बढ़ा है? क्योंकि आज इजी ट्रिप के जो बोर्ड है, उन्होंने वो कंसिडर करने जा रहे हैं अक्टूबर 14 के अंदर बोनस इश्यूज। तो ड्यू टू दैट रीज़न, ये इजी ट्रिप जो आपका इजी ट्रिप प्लानर है, ये ट्रैवल कंपनी है, इस मारे ये अराउंड 4% बढ़ी है आज। नेक्स्ट स्टॉक के हम बारे में बात करेंगे, एफ आईज और डी आईज। आज हम देखेंगे एफ आईज ने सेलिंग करी है 4,500 करोड़ की, और डी आईज ने बाइंग करी है 3,500 करोड़ की।
आपने देखा होगा जब डी ने आज एफ ने इतनी सेलिंग करी है और डी ने बाइंग करी है उसके अगेंस्ट। वैसे डी अपने एफ को छोड़, अगर ये सेलिंग, अगर मैं 80s और 90s की बात करूँ उसमें सेलिंग होती है एफ की, तो लोग इतना, शेयर मार्केट इतनी गिरती, हमारे जो इन्वेस्टर्स है, लोकल इन्वेस्टर जो म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी करते हैं, उनकी इतने इतनी इनकी एसआईपी जाती है, और जो लोकल डी उनके इतना पैसा होता है, वो खुद ही पैसों को इतने इन्फ्यूज़ कर देती है वो स्टॉक मार्केट के अंदर, जिसके बाद ड्यू टू डेट रीज़न, जिसके कारण हमारी जो स्टॉक मार्केट है वो इतनी नहीं गिरती। तो ये बहुत अच्छी एक पॉजिटिविटी है। डी एफ आईज के अगेंस्ट अच्छी अच्छी बाइंग भी कर रहे हैं। लेकिन अगर हम देखेंगे 1 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक एफ ने कितनी सेलिंग कर चुकी है, तो ये आप चेक कर सकते हैं। एफ ने अब तक जो सेलिंग कर चुके हैं अक्टूबर से अंदर, अराउंड 49,000 करोड़ की, 49,305 करोड़ की सेलिंग कर चुकी है, और उसके अगेंस्ट डी ने बाइंग कर चुके हैं। तो एक अच्छी टक्कर दे रहे हैं डी एफ को। और हम बात करेंगे फोर्टिस हेल्थ केयर के बारे में। फोर्टिस हेल्थ केयर जो बोर्ड है, एक अप्रूव किए उन्होंने, रेज फंड करने जा रहा है 1,500 करोड़ रुपीज़ का बाय नॉन कन्वर्टिबल डिपेंचर्स। नॉन कन्वर्टिबल डिपेंचर्स के थ्रू फोर्टिस, जिसके नॉन कन्वर्टिबल डिपेंचर्स बेसिकली जो इक्विटीज़ नहीं होती हैं, आपको कंपनी की इक्विटीज़ अलाउकेट नहीं करती हैं। एक इसमें नॉन कन्वर्टिबल डिपेंचर्स में क्या होता है, आपको कंपनी प्राइवेटली वो इस पे क्या होता है, इस पे आपको अगर आप चेक करोगे इसके फीचर्स क्या, नॉन कन्वर्टेड डिबेंचर्स के, एक फिक्स इंटरेस्ट रेट है। कंपनी आपको एक फिक्स इंटरेस्ट, आपको एक डिबेंचर्स ऑफर कर देगी जो कन्वर्ट नहीं हो सकते इक्विटी के अंदर। उस पर आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा आइदर मंथली, क्वार्टरली और एनुअली, और मैच्योरिटी पे लेवल पे। इसका टेन्योर अराउंड 1 to 10 ईयर्स होता है। और रिस्क इज टैक्स इसमें नॉर्मल, जैसे आपके जिस टैक्स स्लैब में अप्लाई करोगे उसी टैक्स स्लैब में आपको टैक्स देना होगा। यदि आप जो भी आपको, आपने लेट से आपने 1 लाख रुपए का नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स लिया, ठीक है, तो आपको मंथली 1,000 रुपये मिल रहे हैं। तो उस पर जो भी आपको, यदि आपको कोई जो भी है 7.5 लाख रुपये, और जो भी आपकी सैलरी होगी, अगर उसके ऊपर कुछ ये भी प्लस ये आपको जो इंटरेस्ट रेट मिल रहा होगा उस पर आपको टैक्स लगेगा। ठीक है दोस्तों, ये था मेरे जो न्यूज़ थी और फंडामेंटल को शेयर थे। आप इन शेयर्स को रिव्यू कर सकते हैं। थैंक यू फॉर कनेक्टिंग विद मी, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू। राधे राधे।